सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 22 की शुरुआत में हम देखते हैं अपोलो लियोनार्डस से कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ सामने से लड़ाई करूंगा। जो सुन के स्पार्टन्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि लोगों को सब करना चाहिए मगर कभी भी स्पार्टन के सामने खड़े होके लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये सुन के एरिस कहता है अपोलो पागल हो गया है क्या, वो खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। पर वही ज़्यूस कहता है एरिस, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम बाकी लोगों की तरह इस बात को भुला दोगे। अपोलो की पावर तभी क्रिएट होती है जब उसके सामने उसके खिलाफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब यही होता है कि जब सब लोग अपोलो के खिलाफ हो जाते हैं तो तभी उसकी बॉडी उसकी पावर अनलिश करना शुरू कर देती है और इसी वजह से वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर सकता है, वरना वो ऐसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता। फिर तभी हम देखते हैं कि अपोलो की बॉडी पूरी तरीके से चमकने लगती है और वो सूरज की तरह चमक रही होती है। पूरा अरीना उसकी चमक से छा गया होता है और इसी तरह अपोलो अपने अनलिमिटेड बैटल मोड को एक्टिवेट कर देता है। एंड वही ये देख के वो सभी कह रहे होते हैं कि अभी अपोलो को रोकना नामुमकिन है और वो ह्यूमन अपोलो के सामने टेक ही नहीं सकता है क्योंकि अपोलो ने अपने पावर को इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि उसके हर एक अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे और उन अटैक के सामने किसी ह्यूमन का टिकना नामुमकिन है क्योंकि वो एक सन ऑफ गॉड है। एडवाइस यूज ये देख के कहता है अपोलो की ताकत में ना कोई लॉजिक है और ना कोई कॉमन सेंस और यही उसे एक बहुत ही ताकतवर गॉड बनाता है। तो अब वही गॉल ये देख के कहती है ब्रुएल्डा, अपोलो लगातार उन लोगों की बेइज्जती करे जा रहा है जिससे कि वो सारे स्पार्टन्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और तुम्हें तो ये बात पता है कि वेलकरी गवर्नल को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, वो इसका जवाब जरूर देंगी। जो सुन के ब्रुएल्डा भी कहती है मुझे भी ये नहीं पता कि गोनरुल अभी क्या करेंगी मगर वो इस बेइज्जती का जवाब जरूर देंगी। तो अब हम देखते हैं कि गोनरुल लियोनार्डस से कहती है ये अपोलो बहुत देर से बहुत ही ज्यादा बड़बड़ किए जा रहा है, मैं तुम्हें अभी अपनी पूरी पावर देती हूँ, इस कमीने को खत्म कर दो। वही ये सुन के लियोनार्डस कहता है मैं भी यही सोच रहा था कि इसे खत्म कर दूँ, लेकिन अब मुझे इसे दर्द देना है, इसे अपने सामने घुटनों पे बिठाना है। जो सुन के गोनरल भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बट वही अपोलो ये सुन के कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम एक गॉड को अपने घुटनों पे बिठा सकते हो। पर तभी हम देखते हैं कि लियोनार्डस अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसके अंदर से कई सारे पट्टे निकलते हैं, फिर वो बहुत ही तेजी से घूमने लगते हैं जिसके बाद लियोनार्डस अपने वेपन में से एक जंजीर को निकाल लेता है जिससे कि लियोनार्डस का वेपन बहुत ही ज्यादा ऑसम दिख रहा होता है। तो अब वो दोनों एक साथ कहते हैं चलो इस कीड़े को कुचल देते हैं और ये कह के वो आगे बढ़ने लगते हैं और वही अपोलो भी आगे बढ़ रहा होता है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं। फिर लियोनार्डस बिना रुके अपोलो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लियोनार्डस के अटैक करने पर भी अपोलो उसी के सामने खड़ा होता है एंड लियोनार्डस अपना अटैक अपोलो पे कर देता है जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड वहाँ पे सारे गॉड्स ये अटैक देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि अपोलो इस अटैक से बच गया होता है एंड वही वो कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। लेकिन ये देख के लियोनार्डस अपोलो पे फिर से अटैक कर देता है मगर तभी अपोलो अपने पैर से लियोनार्डस के बैलेंस को बिगाड़ देता है जिससे कि वो पीछे गिर रहा होता है। पर तभी लियोनार्डस खुद को संभाल लेता है और अपोलो पे फिर से अटैक करने लगता है मगर तभी हम देखते हैं कि अपोलो अपनी थ्रेड से लियोनार्डस के हाथ को जकड़ लेता है एंड वही अपोलो कहता है तो अभी मैंने एक जंगली सुअर को अपनी थ्रेड से पकड़ लिया है। तो वही ये देख के लियोनार्डस सोच रहा होता है जब मैंने इसके ऊपर पहली बार अटैक किया था तो तभी इसने मेरे क्लोज आके अपनी थ्रेड्स को मेरे बॉडी के ऊपर डालना शुरू कर दिया होगा और इसी वजह से इसने मुझे अब पकड़ लिया, मगर ये कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये कहते ही लियोनार्डस अपोलो के ऊपर फिर से अटैक कर देता है मगर अपोलो अपनी थ्रेड से उसके बैलेंस को बिगाड़ देता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि लियोनार्डस के फेस से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। फिर तभी अपोलो अपने थ्रेड से लियोनार्डस को अपने पास खींच लेता है और फिर तभी वो अपने पंच में पूरे थ्रेड्स की पावर को इकट्ठा कर लेता है
जिससे कि उसका मुक्का बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। तो अब इसके बाद वो लियोनार्डस के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि लियोनार्डस की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। तो ये देख के गोल कहती है, लो हम फिर से इस लड़ाई को हार गए। तो वही ब्रुएल्डा कहती है, गोल तुम गलत हो, स्पार्टन्स के डिक्शनरी में हार्वर्ड है ही नहीं। क्या इसकी वजह स्पार्टन्स का ताकतवर होना है? नहीं। क्या इसकी वजह स्पार्टन्स की इतनी खतरनाक ट्रेनिंग है? नहीं। बस इसकी वजह यही है कि स्पार्टन्स कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं टिकाते हैं। उनका प्राइड, उनका गौरव इतना ज्यादा है कि वो यहाँ तक गॉड्स के सामने भी नहीं झुकते हैं, और यही चीज उन्हें बनाती है एक असली स्पार्टन। फिर तभी हम देखते हैं कि लियोनार्डस को होश आ जाता है, और तभी वो अपोलो को अपने करीब खींच लेता है, और फिर वो भारी सा सर अपोलो के चेहरे पे मारता है, जिससे कि अपोलो की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। और इसी बीच लियोनार्डस अपोलो की थ्रेड से निकल जाता है, एंड वही गोनरल उससे कहती है, इसे खत्म कर दो। हम देखते हैं कि अपोलो अपने हाथों को ऊपर करके गिर रहा होता है, मगर तभी लियोनार्डस अपने पूरी ताकत से अपोलो के ऊपर अपने वेपन से एक जोरदार वार करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि लियोनार्डस अपने सिगरेट को निकाल के पी रहा होता है, एंड वही उसके सामने अपोलो अपने घुटनों के ऊपर गिरा हुआ होता है। तो अब वही लियोनार्डस कहता है, तो मुझे बताओ कि अभी तुम्हें मेरे सामने झुक के कैसा फील हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।